दिल्ली में चुनावी शंखनाद के बाद शुरू हुई सियासी योद्धाओं की तलाश। परिसीमन ने बढ़ाई माथापच्ची। आइए बताते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और आपके साथ मैं हूं कीर्तिका त्यागी। दिल्ली नगर निगम के चुनावी शंखनाद के साथ ही तीनों प्रमुख दलों ने अपने अपने सियासी योद्धाओं की तलाश शुरू कर दी है। वार्ड परिसीमन के बाद हो रहे चुनाव में सभी दलों की कोशिश मजबूत प्रत्याशी उतरने की है। इसके लिए पार्टियां वार्ड के सियासी समीकरणों की गुणगणित अपने स्तर पर कर रही हैं। इस बार की माथापच्ची इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सभी के लिए वार्ड नया है। हालांकि चुनाव की घोषणा के साथ तीन प्रमुख दलों ने अपनी जीत का दावा किया है। दूसरी तरफ चुनाव 8 महीने देरी से कराने पर दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने भी स्पष्टीकरण दिया है। राजनीतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति जरूरी। एमसीडी चुनाव की घोषणा होने के साथ आयोग सभी दलों और नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखे हैं। इस बारे में प्रशासन एवं पुलिस को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आयोग के मुताबिक अब कोई भी दल एवं नेता स्वीकृति लिए बिना जनसभा नहीं कर सकेगा। इसके बावजूद कार्यक्रम आयोजित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले महापौर को मिलेगा 3 माह का समय। 8 महीने की देरी से होने वाले चुनाव का असर पहले महापौर के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ेगा। इनका कार्यकाल करीब 3 माह का ही होगा क्योंकि डीएमसी एक्ट की धारा 267 में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वर्ष के दौरान सदन की पहली बैठक में महापौर का चुनाव कराने का प्रावधान है। पहले साल महिला पार्षद के महापौर चुनने की व्यवस्था है। इस तरह महिला पार्षद अपनी बारी के दौरान 1 साल के बजाय मात्र करीब 3 माह तक ही महापौर रह सकेंगी। इस संबंध में शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त विजय देव ने स्पष्ट जवाब दिया है। परिसीमन से लगा 8 महीने का अतिरिक्त समय दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त विजय देव ने स्पष्ट किया है। एमसीडी चुनाव अप्रैल में कराने की पहली तैयारी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसी बीच निगमों का एकीकरण कर दिया। इससे चुनाव टालने पड़ गए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने डीएमसी एक्ट में संशोधन करते हुए 3 नगर निगम का विलय करके एमसीडी को अस्तित्व में लाया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने वार्ड की संख्या 272 से 250 की। इसके अलावा केंद्र सरकार ने वार्ड की संख्या 272 से 250 की। इस तरह वार्ड का नए सिरे से परिसीमन किया गया। ये प्रक्रिया पूरी होने की करीब 8 माह लगे। इस तरह दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने 8 माह बाद चुनाव करने का ऐलान किया। हटाए जाएंगे सियासी बैनर पोस्टर। आइए बताते हैं आपको ये खबर। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद शहर के सभी हिस्से से राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाए जाएंगे। एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त के नेतृत्व में सभी जोन के अंदर टास्क फोर्स बनाकर कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। नई घोषणाओं, उद्घाटनों और शिलान्यास पर रोक है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एमसीडी चुनाव की घोषणा करने के साथ साथ आचार संहिता लागू कर दी है। लिहाजा केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी मतदाताओं को रिझाने वाला कोई फैसला नहीं ले सकेगी। इसके अलावा वह दिल्ली में न किसी योजनाओं का उद्घाटन कर सकेगी। इसी तरह नई योजनाओं का शिलान्यास भी नहीं हो सकेगा। मगर वर्तमान में चल रही योजनाओं का कार्य ऐसे ही चालू रहेगा। सफाई के मुद्दे पर मतदान करेगी जनता। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की घोषणा करते ही आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है। आप नेताओं ने ट्वीट करने के साथ साथ मीडिया के माध्यम से दावे किए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 15 साल में भाजपा ने पूरी दिल्ली में कूड़ा फैला दिया है। जनता 4 दिसंबर को दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वोट देगी। इस बार दिल्ली वासी एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को ही चुनेंगे। उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने दावा दिया है कि इस बार एमसीडी में ही केजरीवाल होंगे। दिल्ली 4 दिसंबर को झाड़ू पर बटन दबाएगी और 7 दिसंबर से दिल्ली को कूड़ा के पहाड़ से मुक्त बनाने का प्रयत्न करेगी। अभियान युद्ध स्तर पर ही शुरू होगा। उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव के बाद उसके स्कूलों में पढ़ रहे 7 लाख बच्चों की पढ़ाई भी शानदार तरीके से कराई जाएगी। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी चुनाव को जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपनी गलियां साफ सुथरी चाहिए और जो कि उन्हें नहीं मिलती हैं। जब वह सड़क से गुजरते हैं तो 3 कूड़े के पहाड़ मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ सर्वेक्षण में दिल्ली सबसे गंदा शहर रहा है। तो अब देखना और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि क्या जनता भाजपा को वापस लाएगी या आम आदमी पार्टी के किए हुए वादों को अपनाएगी। तो तब तक के लिए देखते रहिए नजर टुडे।